जय हिंद, वंदे मातरम फौजियों। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सभी के एग्जाम जो होने वाले हैं अग्निवीर के, उसमें कैसे किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप सभी इस प्रश्न को आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप भी अग्निवीर का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ चुका है सामने। यहाँ पर पूछा गया स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम मतलब प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। अगर आपके पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको सही करके आना है, ठीक है। प्रथम नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ पूछ रहा है। प्रथम नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ, तो 1901 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं, ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। मतलब 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष राइट आंसर है। और इस टाइप के ही आपके अग्निवीर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसी तैयारी करिए, आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। भारत की पहली जनगणना कब शुरू की गई? 1872 ईस्वी में की गई। आसानी से आप सभी इसे पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको आ भी रहा है तो भी आप सभी इसे रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय HQ यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सिंपल सवाल है। तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे तेलंगाना के न्यायाधीश कौन है? देखिए, जस्टिस उज्जवल भुवन, ठीक है। आपको बिल्कुल नोट कर लेना अपने दिमाग में, यही है आंसर, ठीक है। यहाँ पे बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप सभी एक बार इसे, अगर आपको आ भी रहा है तो भी आप सभी इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका आगे आने वाले दिनों में अग्निवीर का एग्जाम है तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन है? मानसरोवर है। सिंपल सवाल है। एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है? एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है? शिवसेना पार्टी से है। डाक शब्द का संबंध किस खेल से है? डाक शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो आप सभी इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाने चलिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। वेटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से है। वेटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? दिल्ली के वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आर्मी एग्जाम में, ठीक है। अमित शाह कौन है? बताइए। अमित शाह तो गृह मंत्री है भैया। मंगल पांडे का संबंध किससे है? सॉरी दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, किस खेल संबंधित है, तो आपको वहां पे भाला फेंक करके आना है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? सन पूछ रहा है, तो आपको 1498 कर देना है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। दीपक हुड्डा का किस खेल से संबंधित है? बताइए, दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? ऐसा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी यहाँ पे गलत मत करना, क्रिकेट कर देना। क्रिकेट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आप सबका, यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अफगानिस्तान की पहली लड़ाई कब हुआ? अफगानिस्तान की पहली लड़ाई कब हुआ? देखिए, 1839 से 42 तक हुई थी लड़ाई, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम हिसाब से आपको पढ़ना है, इससे पढ़ना है आपके दिमाग में हमेशा नोट हो जाए, ठीक है। और डेली क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपके एग्जाम में इस टाइप की सवाल आ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? बताइए, जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? राइन और ड्यून नदी बहती है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। पिंग पोंग, यहाँ पे बोला गया है पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? अगर आपके पेपर में सवाल आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? बताइए, फटाफट बताइए, पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे टेबल टेनिस हो गया। टेबल टेनिस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आप सभी डेली क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। 37वां सवाल यहाँ पे बोल रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो यहाँ पे बोला गया 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ISRO मतलब होता है मतलब इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है? देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये आपका सिंपल सवाल है, आप सभी बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, ठीक है। यही आपके पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप सभी बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इंडिका पुस्तक लिखे यहाँ पे बोला गया, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। भारतीय सेना के वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद और क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्रीकल्चर शांत का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर शांत का संबंध क्रिकेट से है। मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची में है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी बिल्कुल अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। इस टाइप के सवाल अग्निवीर में पूछे जा रहे हैं और आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आप सभी तभी निकाल सकते हैं जब आप सभी इसे हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्या है यहाँ पे, धोलावीर। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भाई गुजरात में है। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम में है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इटली का प्रधानमंत्री कौन है? बताइए, इटली का प्रधानमंत्री कौन है? ये सब पूछ ले रहा है। यहाँ पे आपको करना है जियोगिया मेलोनी, ठीक है। जियोगिया मेलोनिया है, ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? भैया आगरा में स्थित है। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? देखिए, गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए आपका जीएस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीएस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? AB है। डेमोग्राफी के इसमें पूछा गया मेरे दोस्त, डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या है? देखिए, जनसंख्या, जनता से है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया किससे होता है? मलेरिया भाई प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। देखिए, पित्त रस का निर्माण यहाँ पे बोला गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, 1 मिनट आपसे वेट करिए। ये देखिए, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत से होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है भाई। बहुत ही सिंपल जीएस भी आपका आ रहा है, ठीक है। चम्मच की बाहरी सतह कैसा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए ऐसा ही होता है बाहरी सतह। देखिए, अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक भाई मृदा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं रहेगी? देखो साफ साफ में बोला जा रहा है कि ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती। दाब पर निर्भर नहीं करती भाई, दाब पर नहीं करती। आलू में अंकुरित में से भाग क्या है? आलू में अंकुरित से भाग क्या है? आंखें हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सभी बिल्कुल इससे अपने दिमाग में नोट कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं बार, ठीक है। अब की बार बर्फ का पिघलना और पानी का जमना, बर्फ का पिघलना और पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। और अगला क्या है देखिएगा यहाँ पे, पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना क्या है? अपवर्तन है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसको नहीं पता ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार रिवीजन आप सभी कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, महिला अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अमाशय, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में भाई HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिक अम्ल, ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पूछा जाएगा है ग्लूकोज का फार्मूला। देखिए भाई ग्लूकोज का फार्मूला ये है, आप सभी इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ है C6H2OY, ठीक है। यही फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक। चलिए अगला क्या है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है,
चाकू से काटी जाने वाली धातु, भाई सोडियम हो गया भाई, ये तो सबको पता है, अब लेकिन आपको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। यहाँ बोला गया है वायरस, वायरस जनित रोग क्या है? पोलियो भैया। पूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है क्या है? अकृत लीवर है, यकृत लीवर है, ठीक है। जो अपघटय कौन सा है? जो अपघटय कौन सा है? पेड़ पौधे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ बोला गया है एक्सवीर, यहाँ बोला गया है मेरे दोस्त एस्क्रिक अम्ल है, ठीक है, एस्क्रिक अम्ल है। अगला क्या है यहाँ पे? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। सिट्रिक अम्ल का पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र, बस भैया देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। देखिए क्या है? CH3COOH, ठीक है, ये है आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र, बिल्कुल इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। देखिए अगला क्या है? अल्फा कण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की है। किसने की है? रदरफोर्ड ने की है, ठीक, रदरफोर्ड ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और यहाँ पूछा गया है त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ बोला गया मेरे तो देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है भैया, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर आपको ये क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली क्लास पाने के लिए। अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, तो आप सबकी यही क्वेश्चन आ रहे हैं आर्मी में, और आर्मी में पहले एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी आप सभी बेहतरीन कर लीजिए, और फिजिकल तो आप सभी निकाल ही लेंगे क्योंकि आप सभी सिलेक्शन तक स्टडी के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आपको सिलेक्शन दिला कर मानेगा ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जुड़े रहे चैनल साथ, और आपका प्यार और साथ ऐसा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।